कक्षा 6 विषय हिंदी। मैं सतीश पंडित आज सभी विद्यार्थियों के लिए निबंध लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है मेरा गांव। विद्यार्थियों, अपना गांव किसे पसंद नहीं होता। कहा भी तो गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा जन्म स्थान तो हमें स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। तो आइए निबंध देखते हैं। मेरा गांव। मेरे गांव का नाम रामपुर है। यह समुद्र के किनारे स्थित है। तो विद्यार्थियों, मैं किसी एक गांव की बात यहाँ कर रहा हूँ। आप अपने गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। निबंध की नोटबुक में यह निबंध अवश्य लिखिएगा। अच्छी तरह से सुवाच्य सुंदर अक्षरों से आप यह निबंध लिखिएगा। तो मेरे गांव का नाम रामपुर है। यह समुद्र के किनारे स्थित है। जैसे ही आपने सागर का नाम सुना, समुद्र का नाम सुना, समुद्र की तरह लहरें आपके मन मस्तिष्क में उठ रही होगी। समुद्र को देखने का नज़ारा ही कुछ अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे गांव का नाम रामपुर है। वह समुद्र के किनारे स्थित है। छोटा पैराग्राफ, व्यवस्थित पैराग्राफ आपको लिखना है। अब दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं, मेरे गांव की सुंदरता, ताजगी और शांति मशहूर है। यहाँ 3 बात की गई है अपने गांव की विशेषता में कि मेरे गांव की सुंदरता बहुत ही स्वच्छ, एकदम सुंदर है। गांव में कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती। एकदम यह सुंदर है, प्यारा है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली भी इस गांव की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और भी बहुत कुछ विशेषता है जो इस निबंध में मैं बताने वाला हूं। तो पहली बात की कि गांव की सुंदरता काफ़ी अच्छी है। ताजगी, वहां जाकर के आपको एकदम ताजगीपन महसूस होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और हरियाली के बीच में रहना ऐसा लगता है, अपनत्व की भावना वहां देखी जाती है कि ऐसा लगता है कि गांव की भूमि, गांव की हरियाली आपको ताजगी महसूस कराती है। और शांति मशहूर है। गांव में कभी किसी प्रकार के झगड़े नहीं होते, सब सद्भाव से रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो लोगों की नज़र उसकी तरफ हो जाती है कि कोई व्यक्ति कहीं से आ रहा है। यही तो गांव की विशेषता होती है। शहरों में तो कोई आए कोई जाए, कोई उसको पूछता ही नहीं, लेकिन गांवों की यह विशेषता होती है। वहाँ कोई भी अतिथि आता है तो लोग उन्हें प्रणाम करने दौड़े चले आते हैं। गांव की शांति मशहूर है। साल भर यहाँ कई तरह के फल और फूल उगते हैं। तो गाँव में तो यह खास देखने को मिलता ही है कि गांव के जो अलग अलग पेड़ हैं, उन पेड़ों में अनेक प्रकार के फल भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ में अनेक प्रकार के फूल। गांव के बागों में तथा खेतों में फूलों की खेती भी होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है मेरे गांव की। साल भर यहाँ कई तरह के फल और फूल उगते हैं। यहाँ उगाया गया अनाज शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक होता है। तो यहाँ मेरे गांव में बहुत ही सुंदर खेती होती है। कृषि में भी मेरा गांव महत्वपूर्ण योगदान देता है। गांव में जो भी अनाज उगाया जाता है वह एकदम शुद्ध, अच्छा अनाज उगाया जाता है। साथ साथ में वह सात्विक होता है और पौष्टिक। इन गुणों से, इन तीनों गुणों से युक्त अनाज की खेती मेरे गांव में होती है। आगे विद्यार्थियों, मैं इस निबंध में बताऊंगा कि मेरे गांव की अन्य क्या विशेषता है। मेरे गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं। यहाँ नया पैरा चालू हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं मेरे गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं। खेती कई ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय है। कृषि भी ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय रहा है। खेती कार्य उनका मुख्य आधार है। गांव में एक बड़ा तालाब है, जिसके कारण लोगों को पानी की समस्या नहीं उठानी पड़ती। तो गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके कारण गांव में पानी की दिक्कत नहीं होती, किसी प्रकार की
समस्या लोगों को सहन नहीं करनी पड़ती। तालाब के किनारे भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर भी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तालाब के किनारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिससे तालाब की शोभा बढ़ती है, गांव की शोभा बढ़ती है, जिसमें सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती है। गांव के सब लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और भगवान के आशीर्वाद लेने मंदिर में अवश्य जाते हैं। सभी ग्रामवासी यहाँ भक्ति भाव से पूजा करते हैं। प्रेम पूर्वक गांव के लोगों की भक्ति एकदम सात्विक है, बहुत ही अच्छी है, अर्थात गांव के लोग भक्ति भाव से संपन्न हैं। अब नया पैराग्राफ विद्यार्थी यहाँ से बनाएंगे। बच्चों के लिए गांव में एक सरकारी स्कूल है। मेरे गांव में एक अस्पताल, डाकघर और बैंक भी है। तो देखो इस पैराग्राफ में हमने देखा सरकारी स्कूल है, एक अस्पताल है, डाकघर है और बैंक भी है। बैंक की सुविधा भी, देखो गांव बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन गांव में सुविधाएं अवश्य है। तो इस प्रकार की सुविधाएं जिसमें स्कूल हो, फिर अस्पताल हो, लोगों को बीमारियों में इलाज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। डाकघर जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं अंग्रेजी में, तो वह भी वहाँ अवश्य है। मेरे गांव के लोग साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही हाईफाई जीवन नहीं जीते, साधारण जीवन जीते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। वे आपस में भाईचारे के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ रहते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ देखेंगे विद्यार्थियों। समापन वाला पैराग्राफ है, छोटा होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। तो देखते हैं हम। मैं अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ। विद्यार्थियों, बच्चों को तो अपना गांव बहुत पसंद होता है। जैसे ही शहर से वह गांव में पहुंचते हैं, दौड़े चले जाते हैं। छोटे बच्चे तो मिट्टी में भी खेलते हैं, गांव की मिट्टी की सुगंध प्राप्त करते हैं। गांव की मिट्टी की सुगंध भी न्यारी होती है और बच्चों को उससे बहुत लगाव होता है। मैं अपने गांव से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गांव ही संसार में सबसे सुंदर स्थान है। तो यह विद्यार्थियों निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और निबंध तैयार भी कर दीजिएगा। एग्जाम में भी यह महत्वपूर्ण है।